Assalamualaikum everyone. I hope you're doing well. This is Hamad. अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स को कवर किया था उसको एक दफा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बात की थी ऑपरेटर्स की, जिसमें हमने बात की थी कि इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है एसक्यूएल के अंदर। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा, देन हमने उसको समझा, देन हमने क्या किया कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इन क्या करता है बेसिकली कि और का जो शॉर्ट हैंड होता है वो बेसिकली इन होता है। बिटवीन क्या काम करता है कि वो रेंज को लेके चलता है, रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उसको स्टार्ट और एंड वैल्यू को भी उठाता है, और रेंज को भी क्या करता है उठाता है, और सारी वैल्यू वो जो है आपके पास आ जाती है। ओके, सो आज के लेक्चर पे लेक्चर नंबर 25 के अंदर हम लोगों ने कौन सी चीजें कवर करनी है वो हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज क्वेश्चन, फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इवन के कुछ किसी भी लिहाज से चले जाएं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने काफी सुना होगा। ठीक है, तो अगर पेपर्स की बात करें, लैब पेपर की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, जब आप डेवलपमेंट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के लिए या फिर वैसे ही जाते हैं, और यू नो दैट कि आप वहां पे ही कहते हैं कि मुझे डेटाबेस की कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो वहां पे 100% श्योरिटी है कि वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे, व्हाट इज प्राइमरी की, हाउ इज इट वर्क, अगर प्राइमरी की नहीं होगी तो क्या होगा, प्राइमरी की क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले ये जो हमारा आज का कंटेंट है इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे प्राइमरी की, फिर हम बात करेंगे कि अच्छा प्राइमरी की नहीं यूज करते, ठीक है, तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा हमारा, क्या इशू आएगा, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे इसको माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं, टॉप पे डेफिनेशन लिखी है, वैसे आपको मिल भी जाएगी इंटरनेट से डिफरेंट डेफिनेशंस। तो सबसे इजी डेफिनेशन है कि आप प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। जहां पे यूनिक का वर्ड आए आपने याद रखना प्राइमरी की। ठीक है, अभी तक हमने इससे पहले जितना काम किया ना कोई यूनिकनेस नहीं थी, अगर आप बात करें ना यूनिक था ही नहीं कुछ। ठीक है, सो प्राइमरी की क्या करती है कि आपको आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, मतलब एक रिकॉर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है वो दोबारा यूज नहीं होगा। छोटी सी एग्जांपल दे दूं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि जब आप जाहिर बात है स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो या एम्प्लॉयज हैं, जो अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, या एम्प्लॉयज हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की एग्जांपल ज्यादा अच्छी है। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं जो जब क्लास में बैठते हैं तो उसमें ये होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स, शायद हमाद नाम के 3 स्टूडेंट्स बैठे हों क्लास के अंदर, 50 स्टूडेंट हैं, शायद 3 ऐसे हों जिनका नाम हो हमाद, एक का होगा हमाद अहमद, एक का होगा हमाद अब्बासी, एक का होगा हमाद खान, मतलब डिफरेंट नाम सेम है, आगे नाम बेशक चेंज है उससे फर्क, लेकिन नाम तो सेम है ना। लेकिन यूनी लेवल में आपको एक रज नंबर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। आप कॉलेज में हो, यूनी में हो, तो मुझे ये बताएं कि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का दूसरे से मैच नहीं करता। नाम मैच करेगा, एज मैच करेगी, बाकी सीजीपीए चीजें मैच करती हैं, होंगी, लेकिन कभी भी जो आपका रज नंबर होता है वो मैच नहीं करता। तो अब ये जो रज नंबर को हमने कैसे चेंज करना है, मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले बच्चे का रज नंबर आ गया 001, अब जब दूसरे पे जाएंगे ना, तो दूसरे का अगर आता है 001 तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये गलत है। बेशक आगे स्टूडेंट का नाम चेंज हो, 2 रज नंबर कभी सेम हो सकते ही नहीं है। आपका आईडी कार्ड ले लेते हैं, आईडी कार्ड मुझे पता है कितनी अवाम है आईडी कार्ड की। अब आईडी कार्ड जो है अगर दो बंदों का आईडी कार्ड सेम हो जाता है, उनकी जो आईडी नंबर है सेम हो जाता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, सो कभी भी ये चीज जो आईडी है वो सेम कभी भी नहीं होनी चाहिए। नाम सेम जितने मर्जी हो, 10 के 10 नाम सेम होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, नाम होता है सेम, एज सेम होती है, बाकी कुछ चीजें सेम, लेकिन आईडी हो गई, रज नंबर हो गया, ये हमेशा डिफरेंट होगा, तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी की। अब उसको वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पे विदाउट, जब हम टेबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंज नहीं। अभी जो हमने काम किया हम इसको विदाउट प्राइमरी की भी देखेंगे और प्राइमरी की भी देखेंगे, तो आप देखिएगा क्या डिफरेंस आता है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बात है, इट इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक। वो देखें, वो कह रहा है कि यूनिक एंड कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, उस अदर रिकॉर्ड्स को क्या करता है, चेंज होता है। हियर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी की, वो कहते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी की वो हम देखते हैं। अब कौन कौन से हैं, नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला यूनिकनेस। यूनिकनेस का क्या मतलब, भी मैंने आपको बताया। ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाएंगे, आप गौर से सुनिएगा, मैंने अभी तक किसी कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाया। नाम को तो बना ही नहीं सकते, नाम को बनाएंगे ये तो आपने बेवकूफी कर दी बहुत बड़ी। एज को नहीं बना सकते, बाकी किसी चीज को नहीं बनाना। हमेशा प्राइमरी की लेफ्ट वाला आपने ये माइंड में रखना है, हमेशा प्राइमरी की लेफ्ट वाला जो सबसे टॉप पे पहला टेबल होता है, पहला कॉलम होता है सॉरी, जो आईडी का होता है, या आईडी का होगा, या रज नंबर का होगा, या प्रोडक्ट आईडी होगी, या कस्टमर आईडी होगी, या किसी इसी चीज का, वो क्या होगा, आपके पास कॉलम होगा। उसको जब तक आप प्राइमरी की बनाएंगे नहीं ना, तब तक वो क्या होगा, यूनिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक एक रिकॉर्ड को आप प्राइमरी की बनाते हैं, नहीं, एक दफा आप उसको बना देते हैं पूरे कॉलम को, वो सब पे अप्लाई होता है, हर रो पे। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना होता है, पहले कॉलम को बनाना होता है। अब आगे लिखा हो, नो टू रिकॉर्ड्स कैन हैव द सेम प्राइमरी की। वो क्या कह रहा है कि दो रिकॉर्ड्स कभी भी प्राइमरी की सेव नहीं है। अभी हमने बात की ना कि दो रिकॉर्ड एक जैसे नहीं हो सकते, तो याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और एक और मजे की आपने चीज याद रखनी है कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की नहीं बना सकते। अगर मैं आपको कहता हूँ, कुछ स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैं इसको आईडी को भी, मैंने आईडी भी रखी है और रज नंबर भी रखा हुआ, दो चीजें मैंने रखी हुई है। मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहते हैं सर मैं इन दोनों को प्राइमरी की बना लूं, दोनों को बनाएंगे तो गलत होगा। ठीक है, मतलब अब दोनों बन सकती हैं, बनने से मुराद है कोई एक बनेगी ना दोनों में से। आप या फिर आईडी को बना दें, या फिर किसको बना दें, रज नंबर को बना दें। एट अ टाइम से मुराद एक ही टाइम पे दोनों नहीं बन सकती। ठीक है, अगर अलग अलग आप बनाना, मतलब आप चाहते हैं, मतलब ये बना के मैं देखना चाहूँ, खाली वो बनेगी, फिर वो नहीं बनेगी। फिर आप कहते हैं नहीं मैं इसको हटा दी, तो मैं इसको बना के चेक करता हूँ, फिर वो एक कोई हटेगी, एक बनेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है नॉन नॉन नल, मतलब नॉट नल का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, नॉट नल का हमारे पास। ओके, ओके, इसमें क्या होगा, आप प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अच्छा, अब इस पे क्या है, वो कहते हैं कि जब आप प्राइमरी की बनाएंगे ना, तो आपको इसको नॉट नल रखना है लाजमी। अब क्यों, क्योंकि प्राइमरी की जब बनी है तो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये तो आपने मस्ट याद रखना है। एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की। हर एक, क्योंकि हर एक जो रो की वैल्यू होगी ना उसकी, ठीक है, बॉक्स की, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें प्राइमरी की होगी, तो वैल्यू मस्ट पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इम्यूटेबल immutability, the value of a primary key should not change. It should remain constant throughout the life cycle of the record. Okay, ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो प्राइमरी की होगी वो कभी भी चेंज नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। इट शुड रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी लाइफ साइकिल ऑफ द रिकॉर्ड हमेशा। एक टेबल बना चुके हैं आपने, प्राइमरी की बना ली, वो चेंज नहीं करनी है आपने, ना वो चेंज होगी। ओके। अच्छा, सिंगल और कंपोजिट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्राइमरी की एंड द कंपोजिट की। ठीक है, मतलब ये दोनों प्राइमरी की के अंदर आती है, लेकिन एक सिंगल होती है, कंपोजिट। आपने याद रखना है कि जो सिंगल एक कॉलम की प्राइमरी की बनती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, देखें मल्टीपल कॉलम मिला के एक, मैंने हम बात की थी कि अलग अलग प्राइमरी की नहीं बना सकते, लेकिन आप दो कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बना सकते हो, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट की। जब दो कॉलम को मिला के, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने कहा था एक स्टूडेंट है मुझे कहता है कि मैंने एक कॉलम रखा हुआ है रज नंबर, एक कॉलम रखा हुआ है आईडी, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, स्टूडेंट आईडी होगी। रज नंबर क्या होगा, प्रॉपर 23F डैश, फिर आगे उसकी यूनिक का फॉल, फिर जो भी, मतलब वो सारा कुछ। तो अब इन दोनों को उसने मिला के नंबर बनाना है, प्राइमरी की बनानी है, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट की। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इंडेक्स द डाटाबेस ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये क्या होगा कि जब भी आप उसको कॉलम बनाते हैं ना, तो नया जब रिकॉर्ड आप ऐड करते हैं, तो प्राइमरी की क्या करता है कि ऑटोमेटिकली डाटाबेस क्रिएट कर देती है इंडेक्स उसका। ऊपर वाले का दूसरा इंडेक्स करेगी, नीचे वाले का दूसरा इंडेक्स, फिर तीसरे वाले का दूसरा। अब इसका जो सर्च सिस्टम है बहुत फास्ट है। ठीक है, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव बड़े जल्दी करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता लगता कितनी जल्दी उसने रिट्रीव किया, बट वो क्या करता है, रिट्रीव काफी जल्दी करता है। ठीक है। ओके, ये एक एग्जांपल है छोटी सी, ये आपको नजर आ रही होगी। मैंने क्या किया, वो देखें, नेम को तो हम प्राइमरी की बना ही नहीं सकते, एज को भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि क्लास में शायद 20 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनकी एज 20 होगी।
क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी 21, 10 स्टूडेंट की 21 है भाई, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, 21 तो हो सकती है। नाम भी इस तरह सेम हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने ऐसा रखे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, प्राइमरी की इनको बना दिया। जो ही मैं इसको प्राइमरी की बनाऊंगा ना, अब ये जो वन है ना, वन, ये वन अगर दोबारा मैं नीचे कहीं रिपीट करूंगा तो मुझे एरर देगा, कहेगा अल्लाह के बंदे आपने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो प्राइमरी की तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकती, प्राइमरी की इज यूनिक। बस ये आपने याद रखना है, माइंड में बिठा लें। इस तरह देखें, टू पे भी, थ्री पे, मतलब जितने ये रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, मतलब इस कॉलम, देखें रिकॉर्ड को प्राइमरी की नहीं बनाया जाता, किसको बनाया जाता, कॉलम को। इस कॉलम पे जितने भी रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे ना, वो रिपीट नहीं होंगे, सिंपल। ठीक है, वन, अभी तो कितने रिकॉर्ड हैं, 3 है। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास 50 रिकॉर्ड है, तो 50 रिकॉर्ड जो है ना, 50 वैल्यूज, 50 नंबर, वो मैं दोबारा नहीं कर सकता। मतलब समझेंगे 25 बीच में कहीं पे आया हुआ है, 25 दोबारा मैं यूज करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, हमने ये कुछ चीजें देखी हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी है। ठीक है, विदाउट प्राइमरी की इशू ये भी हम प्रॉपर रन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। सो चलते हैं हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो मैं ये अपने वर्क माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ऑलरेडी मैं पहले से डाटा बना के लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको टेबल बनाना सिखाया हुआ है, टेबल इंसर्ट करना सिखाया हुआ है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले देखें मैंने कौन सी डेटाबेस सेलेक्ट की हुई है, अपनी यूनिवर्सिटी वाली, लेकिन टेबल में नया ऐड करूंगा। एक टीचर का ऑलरेडी ऐड है। मैं ये भी इसमें बता दूं कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल ऐड होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो हम क्या करते हैं, इसी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में एक टेबल ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, और इसको मैं फिलहाल, इसको हम नॉर्मल बनाते हैं जैसे हम पहले बनाते होते थे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको पता है मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, इंट, फर्स्ट नेम, वारचार, नॉट नल। अच्छा, नॉट नल का मैं थोड़ा सा बता, नॉट नल क्या होता है कि जब मैं नॉट नल लिखूंगा ना, इसका मतलब ये नल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे, वो मैंने शायद पीछे बताया, खाली छोड़ेंगे तो ये आपको इशू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग किस रख देते हैं, हम कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रन करता हूँ और हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखें सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैं तो यहाँ से रन करता हूँ, आप इस पे क्लिक करें अभी यहाँ पे खाली, तो ये देखें आपको सिंपल ये सारा बता रहा है। ठीक हो गया कि स्टूडेंट आईडी, इंट वगैरह सारा कुछ। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाटा उठाता हूँ, ये वाला डाटा उठाया मैंने, यहाँ पे डाटा पेस्ट किया। ये भी आपको पता है डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, सारा कुछ आपको पता है। मैंने खाली अभी 3 डाटा उठाए। ठीक है, अभी मुझे बताएं कि हमने भी किसी को प्राइमरी की बनाया, नहीं बनाया, प्राइमरी की किसी को भी नहीं बनाया। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि अभी मैं प्राइमरी की वाला काम करूँ, विदाउट प्राइमरी की हम काम करें। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, डाटा आ गया, इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और हम लोग क्यूरी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखते हैं सेलेक्ट, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर करूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, तो डाटा भी आ गया। ठीक हो गया, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 आईडीज जो है हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, कोई इश्यू नहीं है। देखें, पहली 7.2 है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार एक और बच्चे को ले आए आप। ठीक है, ओहो, इसको कॉपी किया मैंने, और एक और, हम इसकी आईडी इसकी सेम रखते हैं। मैं इसकी यहाँ पे सेम रखता हूँ आईडी, ये ठीक हो गया। और इसको मैं पूरे को अगेन रन करता हूँ, रन किया, देख लें रन हो गया। ठीक हो गया, मैं दोबारा इधर जाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें विदाउट प्राइमरी की का इशू। ये आईडी, आईडी देखें 712, 1 2 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हो। तो मुझे आप बताएं कहाँ से ठीक डाटा है हमारे पास, कहाँ से ये जो करेक्ट डाटा आ रहा है। ठीक है, चलें नाम को छोड़ें, हम कहते हैं यार अहमद उमर ईशा, अहमद उमर ईशा, ये हमारे पास 2 ईशा पढ़ रही हैं, 2 उमर पढ़ रहे हैं, दो, इसका कोई इशू नहीं है। इनका भी कोई इशू नहीं है, इनका भी कोई इशू नहीं, इनका भी कोई, ये सारे रिपीट हो सकते हैं, ये सारे आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब ये तो केस गलत है, देखें अब ये दो आईडीज, ये देखें 812 612, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, फिर ये और ये भी मैच हो रहा है, नहीं ये चीज गलत है। विदाउट प्राइमरी की का ये इशू है। बात आपको समझ आई कि नहीं आई? होपफुली आपको आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी प्राइमरी की पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, बिल्कुल टेबल हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मैंने ड्रॉप किया टेबल, टेबल मेरा यहाँ से चला गया, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। अब मैं अगेन जाता हूँ, यहाँ से अगेन टेबल उठाता हूँ, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे गया, पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट आईडी रखी, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी को ना आपके नॉट नल, नॉट नल मैंने अभी आपको समझा, नॉट नल क्या करेगा, जो भी आप इंसर्ट करेंगे वो आपको आप खाली नहीं छोड़ेंगे, आपने उसमें कुछ ना कुछ फिल करना है, ठीक है। तो ये नोट नल आप साथ लगाएंगे। फिर फर्स्ट नेम के साथ भी मैंने नोट नल लगाया, इसके साथ भी नोट नल लगाया। अच्छा एज के साथ मैंने नहीं लगाया, अगर आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें। कोर्स के साथ भी मैंने क्या किया, नोट नल नहीं लगाया, आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। तो नोट नल नहीं भी लगा सकते हो, लगा भी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है ना आप नहीं लगाएंगे, आप लगा लें। लेकिन जब आप प्राइमरी की बनाएंगे, मैंने प्राइमरी की किसको बनाना है, इसको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी प्राइमरी की। मैं क्या करूंगा, अभी इसको प्राइमरी की बनाऊं, मैंने सिंपल स्टार्ट में लिखा। अच्छा लास्ट में आपने जाके क्या करना है, लिखना है प्राइमरी की का कीवर्ड, और आगे इसको उठा के कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मतलब जिस कॉलम को आप उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो ये प्राइमरी की कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं अगर लास्ट नेम को उठा के यहाँ पे कॉपी करूंगा तो क्या बन जाएगा, लास्ट नेम प्राइमरी की बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट आईडी, मैंने क्या करना है, इसको क्या करना है, प्राइमरी की बनाना। अब हम इसको जरा क्या करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल ए किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे रन करूँ, देखें सक्सेसफुली रन हो गया। रिफ्रेश करते हैं, अब इस पे क्लिक करें, आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको एक नई चीज नजर आई होगी, कहीं पे पी के नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये पी के, ये स्टूडेंट आईडी जो है ना वो डार्क भी है, लाइक बोल्ड है, ठीक है। इट्स मीन के इंट और पी के ये प्राइमरी की बन चुकी है। जब ये पी के लिखा आएगा, इट्स मीन के आपने बिल्कुल ठीक जो है वो टेबल क्रिएशन की क्यूरी लगाई है, आपका प्राइमरी की बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो ये पी के हमारा आ गया, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव। हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था पीछे। तो मैं इसी को डाटा को उठाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इस डाटा को हम करते हैं रन। सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है, डाटा आ गया होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं क्यूरी लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इसको रन करें आप, बिल्कुल डाटा आ गया। मजा तो तब आएगा जब हम यहाँ पे नया रिकॉर्ड इस जैसा ऐड करेंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम तो हमने ऐड किया, हमें कोई इश्यू नहीं दिया इसने, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट किया। मैं आईडी ये वाली देता हूँ सेम, ठीक है। अभी बाकी हम छोड़ देते हैं, सेम आईडी मैंने दी, कॉमा दिया। यहाँ पे एरर नहीं देगा आपको, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम रनिंग, जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे तब एरर देगा, सिंटेक्स एरर नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं देगा आपको। देखिए मैंने आईडी सेम रखी है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। बाकी मैं सारा कुछ बेशक चेंज कर, मैं यहाँ पे नाम भी चेंज करता हूँ, देखिएगा मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ उस्मान, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ गनी, यहाँ पे फोर, यहाँ पे हम कहते हैं स्टैट्स, ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इनको करता हूँ रिमूव, सिर्फ इसको मैं ऐड करता हूँ। तो अब इसको मैं ऐड करूंगा तो वो देखें एरर दिया है इसने मुझे, एक अच्छा सा प्यारा सा एरर, ठीक है। अब एरर आप अगर गौर से पढ़े ना, एरर क्या कह रहा है, एरर कहता है कि हमारा एरर कितने की है, ये देखें जिस पे मैंने क्लिक किया, एरर क्या कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री 7124 की प्राइमरी। बात समझ आई है, कहते हैं अल्लाह के बंदो, आप 712 वही यूज करें जो ऑलरेडी आपने यूज की हुई है, तो भाई ये तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हम इसको कहते हैं कि यार हमें एक और कर दे, मैं यहाँ फिर लिखता हूँ, हम फिर डाटा लेके आते हैं एक तरफ, ठीक है। हम चलें ये उठा लेते हैं, ये उठा के देखते हैं, चलें पहला नहीं चला तो हम दूसरा यहाँ पे लगाते हैं, अभी फिर एरर देगा देखिएगा। फिर मैंने किया, फिर वो एरर दे रहा, अब क्या कह रहा है, कहता है यार डुप्लीकेट एंट्री 832 फॉर द प्राइमरी। सो मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, हम इनमें से कोई यूज नहीं कर सकते। बात समझिए। अब मैं नया डाटा रिकॉर्ड करता हूँ, मैं कहता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे
838 ये है ही नहीं हमारे पास, इसमें उस्मान गनी सारा कुछ है। अब ये मैं रन करूंगा, अब ये आपको एरर नहीं देगा। इसको आप रन करें, सक्सेसफुली रन, देखें कोई एरर नहीं दिया इसने। अब यहाँ पे जाएं और इसको रन करें तो आपके पास चौथा बंदा भी आ जाएगा। ये देखें 712 812 एक भी इसमें से आपको सेम नजर नहीं आएगी। तो ये है हमारे पास प्राइमरी की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी प्राइमरी की। प्लीज इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से समझना है प्राइमरी की कैसे वर्क करती है। ठीक है, जब प्राइमरी की किसी एक, हमेशा याद रखिए कि बस आईडी पे आपने प्राइमरी की डालनी, ठीक है, लगानी है। आईडी पे, रज नंबर पे, कोई प्रोडक्ट आईडी होगी, कोई इंप्लॉय आईडी होगी, कोई टीचर आईडी होगी, इन सब पे आप प्राइमरी की लगाएंगे। ठीक है, अभी के बाद हम जितना काम करेंगे वो प्राइमरी की के साथ करेंगे, ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर यूनिकनेस में काम कर रहा हो। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा प्राइमरी की का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।